इंडिया कभी सोने की चिड़िया था, मगर जिस दिन भारत आजाद हुआ ब्रिटिशर्स से, उस दिन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ऑलमोस्ट अ पुअर कंट्री। उसके सबसे बड़े चार रीजन थे। सबसे बड़े, पहली बात, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का मेन प्रोफेशन था। 70 to 75% ऑफ पॉपुलेशन जो थी हमारी, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। या तो वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व थे। और सबसे बड़ी बात, हमारा खुद का जो एग्रीकल्चर जिसके ऊपर पूरा देश डिपेंडेंट था ऑलमोस्ट, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो मौसम के ऊपर डिपेंडेंट थी। उसके ऊपर कोई भी साइंटिफिकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं था। ना हमारे पास हाइब्रिड सीड्स थे, ना हमारे पास कोई बहुत अच्छे कैनाल सिस्टम थे, बहुत अच्छे इरिगेशन सिस्टम, कुछ भी नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, जितनी भी हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड थी, वो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी जगह इंडिगो उगाने के लिए यूज करते हुए इनफर्टिलिटी की तरफ पहुंचा दी थी। सेकंड, हम बात करते कि हमारे पास इंडस्ट्रीज का भी तो एक रास्ता था। तो हमारे पास इंडस्ट्रीज जो थी वो भी बहुत ज्यादा कमजोर या बैकवर्ड थी, पिछड़ी थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितनी भी इंडस्ट्री लगाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से लगाई थी, ना कि इंडिया के इंटरेस्ट में। उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट में कभी भी इंडस्ट्री नहीं लगाई थी। आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ें, डिटेल्स में जाएं, तो आपको पता पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट की इन्होंने फैक्ट्रीज भी लगाई थी, वो भी वहां की यूज्ड मशीनरीज वगैरह यूज करके या ऑलमोस्ट स्क्रैप मशीनरीज को यूज करके उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट करा था। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास फॉरेन ट्रेड भी तो बहुत बड़ा था। फॉरेन ट्रेड की हमारी रियलिटी ये थी कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का मतलब, हम कॉटन, जूट, टी, इस तरीके की चीजों को प्रोड्यूस कर रहे थे या एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिससे कि मैं कोई प्रॉफिट अर्न कर सकूं, क्योंकि मैं ज्यादातर ऐसे कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट दे रहा था जहां से मेरा ट्रेड ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा था। मेरा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा था, तो मैं वहां से भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया। फिर बात करते हैं हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब राजाशाही सिस्टम खत्म हो गया, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट चेंज हो गई, और हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई ऐसा बड़ा सेटअप नहीं था जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉय कर सकें, उनको बहुत ज्यादा अर्निंग दे सकें, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी जनता जो थी वो इलिटरेट, हमारे पास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बाग नहीं थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। दे वर नॉट हैविंग द प्रिविलेज टू स्टडी, दे वर नॉट हैविंग एक्सेस टू द गुड रिसोर्सेज टू स्टडी। तो सबसे बड़ी बात, जब आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो मैं उसे एम्प्लॉय कहाँ कर पाऊंगा। और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम वो भी बहुत ज्यादा बुरा था उस समय। हमारी ऑलमोस्ट मोर्टेलिटी रेट जो थी, मोर्टेलिटी एज जो थी, दैट वाज समवेयर अराउंड 28 to 30 ईयर्स। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड पूरे देश का कैसा था। तो उन सब लिहाज से, इन सब चीजों को ओवरऑल देखते हुए हम ये पहचान सकते हैं कि इंडिया जो था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑलमोस्ट एक गरीब नेशन था। So this was the chapter India on the Eve of Independence by Ankur sir for Global Guru classes.